आज ही जो परमेश्वर का वचन था हमारे लिए वो यही था, ग्रेटफुल हार्ट। परमेश्वर के लिए कैसा हृदय? ग्रेटफुल हार्ट, धन्यवादित हृदय। हमारा हृदय कैसा होना चाहिए परमेश्वर के प्रति? परमेश्वर, हम इसी समय प्रार्थना करते जब हम इस वचन को खुदावंद सुनने जाते हैं, होने पाए परमेश्वर आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। क्योंकि जो हम बात करने जाते हैं वो ये है कि हमारा जो हृदय है परमेश्वर धन्यवादित से भरा होना चाहिए। क्योंकि आपका वचन कहता है धन्यवाद करते रहे, हर समय में धन्यवाद करते रहे, हर परिस्थिति में, चाहे कमी में, चाहे गरीबी में, चाहे संकट में, चाहे परेशानी में, हर समय में परमेश्वर, आपका वचन कहता है धन्यवाद करें और परमेश्वर में आनंदित रहें। हालेलुया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का जो वचन हमसे बात कर रहा है वो ये है, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हृदय को लेकर आना। क्यों लेकर आना? क्योंकि इतने बड़े जो महान काम उसने हमारे जीवन में किए हैं, जो उसने हमारे जीवन के इतने बड़े काम किए, हमें उस बुराई से निकाल कर अच्छाई में बनाया। वो परमेश्वर का धन्यवाद जिसने हमें चंगा किया, उसलिए प्रभु का धन्यवाद। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना है क्योंकि उसने हमारे मांगने से पहले हमें उसकी जरूरतों को पूरा किया, इसलिए धन्यवाद करना है। क्योंकि परमेश्वर ने कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ा, इसलिए धन्यवाद करने। क्योंकि परमेश्वर हमें अकेले को नहीं देखता, इसलिए धन्यवाद करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने बीमारी से चंगा किया है, इसलिए धन्यवाद करना है। क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, उसने हमारी सृष्टि की है, हमें बनाया, हमारे लिए सब कुछ प्रबंध किया, इंतजाम किया। और जो मेरा पहला पॉइंट है उसी से हम शुरू करना चाहते हैं, वो क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करना है। क्यों उसका धन्यवाद करना है? क्योंकि उसने हमें आशीष किया है। और मैं वचन भी साथ के साथ पढ़ता जाऊंगा। मैंने कहा था मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आज, तो मैं क्यों हमने परमेश्वर के धन्यवाद वादित होना है? क्योंकि उसने हमें आशीष किया है। जब आशीष का वचन आता है तो सिर्फ आप पैसा ना देखें कि शायद पैसा जो है वो आशीष है। पैसा आशीष नहीं है, आपका जीवन परमेश्वर की आशीष है। आपको परमेश्वर ने जीवन में शांति दी, यही उसकी आशीष है। क्योंकि उसका वचन जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 136 उसकी 1 आयत में वहां पर लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, परमेश्वर की करुणा सदा पर हमारे ऊपर बनी हुई है, इसीलिए उसका धन्यवाद करना है। सदा के लिए, टिल आवर डेथ, हमारे मृत्यु तक कहता है मेरी करुणा तेरे से कभी भी अलग ना होगी। इसका मतलब जब तक परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे हमें बीमारी से गुजरना पड़े, चाहे हमें दुख से गुजरना पड़े, चाहे हमें फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरना पड़े, चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो उससे गुजरना पड़े, जैसे हबक्कूक कहता है चाहे कुछ भी ना रहे मेरे पास, तब भी मैं परमेश्वर में आनंदित और मगन रहूंगा। क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करना? क्योंकि उसने हमारे जीवन को आशीष किया है। कहता जो तुम्हें आशीष करेगा मैं उसे आशीष करेगा, और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। परमेश्वर का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। आप कभी ना सोचे इसने मुझे बुरा बोला, इसने मुझे गाली दी है तो मैं भी गाली दूं, मैं भी इसके साथ लड़ूं, मैं कहता हूं शांत हो जाए। परमेश्वर वहां पर खड़े हैं आपके बदला लेने के लिए। परमेश्वर कभी हमें ऐसे नहीं छोड़ते कि हम परेशानी में, दुख में, संकट में पड़े रहे। कहता मुसीबत तो आती है लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं। कहता मैंने इतना तुम पर बोझ नहीं डाला कि तुमसे सहा ना गया हो, इतनी भी बड़ी परीक्षा नहीं डाली कि तुम्हारे सहने से बाहर हो। उसने वही किया। आपने कई बार परमेश्वर से अलग होने की कोशिश करी, कई बार अपनी मर्जी से डिसीजन लेने की कोशिश करी, अपने आप को बदलने की कोशिश की, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं इधर चला जाऊंगा, उधर चला जाऊंगा। आपने बहुत कुछ सोचा लेकिन पूरा फिर वही हुआ जो वो चाहता था। वो चाहता था मेरी करुणा तेरे से कभी अलग ना हो, इसलिए वो हमें खींच कर लाता था, इसलिए वो हमें कैसे भी मोड़ कर लाकर हमें खड़ा करता था। आज अमन से भी हम सुन रहे थे कि परमेश्वर का रास्ता इतना खुला नहीं, सकड़ा है। इसलिए गीतकार भी गीत गाता है, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ,
रास्ता सकड़ा है, चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का मार्ग सकड़ा है, लेकिन कहता है मेरी करुणा तुझ पर हमेशा बनी रहेगी। मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे लेकर जाऊंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, क्यों हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हृदय रखना है? क्योंकि उसने हमें यीशु मसीह में जयवंत किया है। अगर अपने बाइबल को खोलेंगे, उसका वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय उसकी 57 आयत में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें जयवंत मिली है प्रभु यीशु मसीह में। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 57 आयत 57 आयत कहता है प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने हमें जयवंत किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम यीशु मसीह के नाम से कुछ भी मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कहते कोई भी बात ऐसी नहीं है कि तुम प्रभु यीशु के नाम से मांगो और वह पूरी न, जो कुछ कहता है तुम उससे मांगोगे वह तुम्हारे लिए। हालेलुया आमीन। यही तो परमेश्वर चाहते हैं कि आज हमारे पास आजादी है, आज हमारे पास जयवंत है। क्यों? क्योंकि कहता है उसने मौत, शैतान और नरक पर विजय पाई है, जयवंत हुआ है, और विजय जयवंत हमारे पास है। आज हम भी मृत्यु में पड़े हुए लोगों को जब यीशु के नाम से कहते हैं उठ जा, तो उठता है मृत्यु से। आज बीमार जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया होता है उसे बोलते यीशु के नाम से उठ जा, और वो उठते हैं। वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। प्रियो, हमारी छोटी छोटी तकलीफें, हमारी छोटी छोटी बीमारियां क्या हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? नेवर एवर। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हमने सीखा कि हमें उसमें जयवंत मिली है, कहता है इसलिए मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो कर ना सके। कहता है तू मांग और मैं तुझे दूंगा। इसलिए उसका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें, लेकिन किसके नाम से? कहता तुम पिता से जो कुछ मांगो मेरे नाम से वह तुम्हारे लिए। कुछ भी कठिन नहीं, हमने कठिन खुद बना ली हैं चीजें। ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? हम जिसकी आराधना करते हैं, बाइबल कहती है उसका हाथ छोटा नहीं कि वो हमें संभाल ना सके। मैं कई बार इस वचन से बता चुका, परमेश्वर ने हर एक वचन दिया है कि आपकी जिंदगी की जितनी तकलीफें मरने तक, आप कोई भी वचन, कोई भी बात बोलो, परमेश्वर उसका जवाब देता है हमें। यीशु मसीह में उसने हमें जयवंत किया है। उसका तीसरा अगर मैं बिंदु पढ़ूं तो लिखा है क्यों हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हृदय रखना है? क्योंकि उसने हमें प्रेम करना सिखाया है। यीशु मसीह में क्या करना सिखाया है? प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने अपने दुश्मनों को, जिसको उन्होंने क्रूस पे चढ़ा दिया था, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, जो भी आपका विरोध करता है आज दुनिया में, आप उसके लिए प्रार्थना करा करो। प्रभु ये नहीं जानता है आपको, इसलिए ये मेरे साथ ऐसे करा। अगर ये जानता होता तो कभी भी मेरे साथ ऐसे नहीं करता, इसे क्षमा कर। बाइबल कहती अगर तुम मनुष्यों के पाप क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी पाप क्षमा करेगा वो। हमें क्षमा करने के लिए बुलाया। मैं आपसे बताऊं, मेरे को कईयों ने मेरे बहुत बुराई की, गालियां भी दी हैं गलत, लेकिन मैंने कभी उनसे पूछा भी नहीं और आके माफी मांगी, मैंने क्षमा कर दिया। तो बाइबल का वचन कहता है, पतरस ने एक बार बोला था प्रभु यीशु मसीह को, कहता मेरा भाई मेरा विरोध कर रहा है, मैं क्या करूं उसके लिए? तो प्रभु यीशु मसीह बोलते, माफ कर दे। कहता कितनी बार माफ कर दूं? 7 बार माफ करूं उसे? प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हें कहता हूं 7700 बार उसे माफ कर। मतलब माफ 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 माफ।
एंड तक माफ करना है तुमने उसे। और फिर आगे क्या कहते होते, बदला मैं लूंगा, तुम्हें न्याय नहीं करना, मैं न्याय करूंगा। और मैं आपसे कह दूं, आपके सामने ही परमेश्वर न्याय दिखाता है। अगर हमने कुछ नहीं ना किया होता, हम शांत होते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे सामने लेकर आता है उन परिस्थितियों को। देख, इसका मतलब ये नहीं कि हम खुश हो जाएं समय इसको ये हुआ है, अच्छा हुआ, इसको ऐसे होना चाहिए था क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसे किया। कई बार मैं सुनते हुए लगे, तब भी हमें प्रार्थना करें कि कहीं परमेश्वर तू उस बात के कारण इसे सजा, हम तब भी इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप इसे चंगा करें, आप इसे संभालें, आप इसकी अगुवाई करें। वो परमेश्वर हृदय चाहता है हमसे। क्यों चाहता है? क्योंकि उसका खुद का हृदय ऐसा था। उसको बोलते हैं पिता का प्रेम, वो ईश्वरीय प्रेम था, वो खुदा का प्यार था वो हमारे लिए, जो उसने हमसे किया। इसलिए हमारा कोई भी दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रार्थना कर, किसके लिए? दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं। वो हमें दुश्मन समझता है, हम नहीं। मुझे कई बार कईयों ने बोला मैंने इसके लिए प्रार्थना करनी बंद कर दिया। मैंने बोला नहीं, आपने प्रार्थना करते रहना है, आपने प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि तुम्हें अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करनी है। हमारे लिए कोई भी बुरा नहीं है। आपको कभी भी कोई कहीं पर भी कैसे हालात में आपको परेशान, उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दीजिए। वचन कहते हैं मैं उसके सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा, वो तेरे लिए मेज बिछाएगा। और मैंने ये देखा है, हालेलुया, वो है हमारा परमेश्वर। उसका वचन हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें प्रेम करना सिखाया है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हे भाइयों और बहनों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है। हालेलुया। पहले हम कैसे थे? बहुत गुस्सा कर लेते थे। पहले हम कैसे थे? लड़ाइयां करने वाले थे। पहले हम कैसे थे? गाली दे देते थे, बुरा बोल देते थे, शराब दे देते थे किसी को गुस्सा करने से। लेकिन कहता अभी इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखा दिया। अभी जब भी हम बुरा बोलने लगते हैं, एक बार हमारे मन में जरूर आता है नहीं, दिस इज नॉट गुड, मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे मेरा मुंह गंदा नहीं करना है, मुझे इस मुंह से किसी को श्राप, इस मुंह से किसी को गाली नहीं देना है, मुझे किसी को बुरा नहीं बोलना है, मुझे सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करना है, मुझे उससे प्रेम करना है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया, उसने हमें प्रेम किया। मैं भी तो ऐसा था, जब उसने मुझे माफ किया, प्रेम किया, तो मैं किसी का क्यों विरोध करूं? मैं उसके लिए भी प्रार्थना करूंगा, मैं उसके लिए भी उससे भी प्रेम करूंगा। वो प्रेम प्रभु चाहते हैं कि हमारा एक दूसरे के साथ होना चाहिए। भाइयों, कभी किसी को बुरा ना सोचे। ये ऐसा है, देखो हरेक का स्वभाव अलग है, यहां पर हरेक का स्वभाव अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि इसका स्वभाव ऐसा है और इसका स्वभाव ऐसा है, आप ये नहीं कह सकते। लेकिन आप कभी किसी से एक्सपेक्ट भी ना करें कि ये मेरे जैसा बन जाए, नहीं होगा ऐसे कभी भी। लेकिन आपका जैसा स्वभाव है, जैसे प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम चाहते कि लोग तुम्हारा आदर करें, तो पहले तुम आदर करना सीखो, तब वो तेरा आदर करेंगे। तुम चाहते पहले वो मेरा आदर करे, फिर हम उसका आदर करें। प्रभु चाहते ऐसा नहीं, पहले तुम आदर करो, फिर वो तुम्हारा आदर करेंगे। अगर वो तुम्हें बुरा भी बोले तब भी तुमने आदर करना। कहते हैं तुमने बुराई को भलाई से जीतना है, ना कि बुराई से। परमेश्वर का वचन हमें इजाजत नहीं देता टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से। परमेश्वर का वचन कहते हैं नो आंख के बदले आंख नहीं, ऐसा नहीं है। कहते हैं अगर तुम्हारा कोई बुरा करे, अगर तुम्हारे गाल पे कोई थप्पड़ मारे, दूसरा गाल भी उसके सामने कर दे। क्या सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से हम? अगर फिर भी वही काम कर रहे हैं जो पुराना मनुष्य था, फिर क्या बदलाव परमेश्वर ने हमारे जीवन में लेकर आया? कहां पर कहता है इसलिए धन्यवाद करना परमेश्वर का, क्योंकि अभी हम प्रेमी हो गए हैं, हम सभी का आदर करते हैं, हम सभी से प्रेम करते हैं, प्रभु के दासों का आदर करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं।
क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा करना सिखाया। पहले हम नहीं थे ऐसे, पहले ऐसे नहीं थे। पहले हम तो कुछ भी करते थे, जो हमारा मन करता, जो हमारी मर्जी तो वो कर लेते। लेकिन कहते अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर मसीही प्यार है। सारे बोलो हालेलुया। आज जो बातें प्रियो हमने परमेश्वर से सीखी हैं कि परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रकट हुआ, वो प्यार हमारा बनाना। इसलिए प्रभु के प्रति हमें धन्यवादित होना है, क्योंकि उसने हमें आशीष किया हर बात में और अंत तक उसने वायदा किया है। और दूसरा था, क्यों हमें परमेश्वर का धन्यवादित होना है? क्योंकि उसने हमें जीवन दी है। तीसरा, क्यों हमने परमेश्वर का धन्यवाद? क्योंकि उसने हमें प्रेम करना सिखाया है। और आज हमारे जीवन में बड़ी शांति है। अशांति आप खुद बनाते हो, परमेश्वर ने आपको शांति दी है। कहता है मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूं। अब इस शांति दिए जाने का मतलब है अभी बना के किसको रखना है शांति को? हमें खुद को। जहां तो हो हमें पता नहीं है कि कैसे शांति, हमें पता है कैसे शांति बनानी है। कभी किसी को मौका ना दे, स्पेशली सैटनिक लोगों को, कि आपको प्रवोक कर दे और आप गुस्से में कुछ भी ऐसा बोल दे जो यही तो शैतान चाहता है। और मैं आपसे कह दूं, जैसे शैतान के इड़के में आ गए, जैसे शैतान की बात में हम आके कुछ गलत कर लिया, तो शैतान का कार्य शुरू हो गया। शैतान का हाथ आ जाता है हमारे ऊपर, क्योंकि हमने परमेश्वर की बात नहीं मानी, हम उसकी आज्ञा में नहीं बने रहे। तो क्या हो गया? अपना नुकसान होता है, अपनी खुद ही बीमारी में चले जाते हैं, खुद परेशानी में चले जाते हैं। कभी ना ऐसे करें। परमेश्वर से जो आपने वायदे किए हैं, मैं अभी से प्रभु आपके साथ जीवन बिताऊंगा। कल हम एक शादी पढ़ रहे थे, शादी में क्या दोनों पति पत्नी से वो वायदे ले रहे थे, सुख दुख मरने तक है, वो क्या बोलते हैं, गरीबी में अमीरी में हर परिस्थिति में हम एक दूसरे का साथ देंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते तब भी तो हम यही बोला था कि हमारी मृत्यु तक हम प्रभु के साथ बने रहेंगे। इस साथ बने रहने का मतलब कि उसकी जो आज्ञाएं हम उसको मानेंगे। फिर दूसरी तीसरी बात नहीं होनी चाहिए। हम मसीह है तो मसीह वाली बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर के प्रति जो उसकी आज्ञा है, जो आज का वचन भी हमें सिखाया, उसके प्रति वफादार हो जाए। इसलिए प्रभु का धन्यवादित के प्रति धन्यवादित हृदय होना चाहिए, क्योंकि उसने हमें संभाला, हमें बचाया, हमारी अगुवाई की। और हमने जैसे पढ़ा, उसने हमें आशीष किया, हर बात में जयवंत दिए, यीशु नाम दिया जिसके साथ हम कुछ भी मांग सकते हैं परमेश्वर से। उसने हमें प्रेम करना सिखाया। और आइए आज इस वचन के साथ हम ये निर्णय लें कि परमेश्वर ये तीनों बातें मेरे जीवन में हो और मैं हमेशा आपका धन्यवाद करता रहूं। धन्यवाद कैसे करेंगे हम? कहता है मेरे पास देने को कुछ नहीं है परमेश्वर, इसलिए मैं सिर्फ अपने मुंह को खोल के हाथों को उठा के तेरा सिर्फ धन्यवाद कर सकता हूं। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। सब कुछ के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आमीन। प्रभु आपके इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज आपने ये समय, ये मौका हमारे जीवन में दिया, होने पाए प्रभु जी आपका नाम खुदावन महिमा पाए और ये बातें हमारे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आप सभी को आशीष करें।